मैं तुम्हारे लिए केक बनाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं बना पाई। मैं मीटिंग में शामिल होना चाहता था, लेकिन मैं नहीं हो पाया। मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखना चाहता था, लेकिन मैं नहीं देख पाया। मैं घर की सफाई करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वांटेड टू, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लिखेंगे अदर वर्ड्स। ये वाला स्ट्रक्चर हमने पिछले लेसन में कवर किया है। अगर आपको वो लेसन देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इससे आपको ये वाला स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप पहला वाला वीडियो ज़रूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर उसके आगे हमने कॉमा करना है, फिर लगाना है बट, फिर लिखना है सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट है जो पहला वाला जो यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखना है couldn't और आपका स्ट्रक्चर तैयार। तो चलिए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपना होमवर्क ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आई वॉन्टेड टू फिनिश माई होमवर्क बट आई couldn't। मैं तुम्हें फ़ोन करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई couldn't। मैं तुम्हारे लिए केक बनाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं बना पाई। आई वॉन्टेड टू बेक अ केक फॉर यू बट आई couldn't। केक बनाने के लिए हम अक्सर बेक वर्ब का यूज़ करते हैं। मैं मीटिंग में शामिल होना चाहता था, लेकिन मैं नहीं हो पाया। आई वॉन्टेड टू अटेंड द मीटिंग बट आई couldn't। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। I wanted to help you with your project, but I couldn't। मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखना चाहता था, लेकिन मैं नहीं देख पाया। I wanted to watch the movie with you, but I couldn't। मैं घर की सफाई करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। I wanted to clean the house, but I couldn't। मैं तुम्हारे साथ यात्रा पर जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। I wanted to go on a trip with you, but I couldn't। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं बना पाया। I wanted to cook dinner for you, but I couldn't। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ। चाहे हिंदी में आप ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाया या मैं कोई काम नहीं कर पाया, या आप उसे हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जा सका या मैं वो काम नहीं कर सका। तब भी इंग्लिश एक जैसी रहेगी, क्योंकि इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। एक ही मतलब का होना यानी कि उन दोनों का सेंस एक ही बन रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चाहे आपने सका बोला चाहे पाया बोला, इंग्लिश उसकी वही होने वाली है, बट आई couldn't। चलिए एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ यात्रा पर जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जा सका। अब देखो, नहीं जा पाया, नहीं जा सका, एक ही इसका मतलब है। आई वॉन्टेड टू गो ऑन अ ट्रिप विद यू बट आई couldn't। दोस्तों, एक बात और ज़रूरी है। अगर हम couldn't ना लगाए, मतलब couldn't की जगह हम was not able to का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग was या फिर वर लगेगा, फिर not, फिर able to। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि किसके साथ was लगता है, किसके साथ वर, तो इसका भी लेसन मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आई वॉन्टेड टू हेल्प यू बट आई वॉज नॉट एबल टू। तो इस तरीके से हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस को बोलने का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।